पुनः साफ हो जाओगे। जवाब दिया, लोग मुझ में, आपको नहीं पता है कि कैसे अवस्था में स्नान करेंगे। कहा मैं मानता हूँ कि आपके जल में लोग नगीन अवस्था में भी स्नान कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि गंगा जी में नगीन अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे नारी हो या पुरुष हो, क्योंकि जो नगीन अवस्था में स्नान करता है महाराज वो भी माँ है। नगीन अवस्था में स्नान नहीं करनी चाहिए। जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि अगर नगीन अवस्था में स्नान करेंगे तो आप पापों से गंदी हो जाओगी, लेकिन जो कोई भी अच्छे व्यक्ति अच्छे कार्य करके आएंगे, आप में स्नान करेंगे तो गंगी आप पुनः साफ हो जाओगी, ऐसा कदाप नहीं होगा, मेरी बात मानो, चली चलो। का परीक्षा के लिए हमें 3 नारियों की जरूरत है। देव ऋषि नारद जी को याद किया गया। देव ऋषि नारद जी तो जानते ही हो महाराज कैसे हैं। नारद सदा बने घर फोरे, बहे बिगारी बहे पुन जोरे। नारद जी जान गए। नारद जी ने सोचा और हमें कौन मिल सकता है, चलो हमारे जब हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है तो क्या हम अभी ले आए रहे। नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत। देवी जी ऐसा करो, हमने सुना है कि पतिव्रता जो स्त्री होती है तो गंगा माँ के पास जाती है, तो सुनो, गंगा माँ ने आह्वान किया है कि 3 स्त्रियों की जरूरत है, तो क्यों ना हम आपको बताते हैं पूरी बात, हमारे साथ चली चलो। पार्वती बोली, तो हम कहां से पतिव्रता नहीं है, चलो। ब्रह्माणी भी चल पड़ी, इंद्राणी भी चल पड़ी, तीनों देवियां पहुंची हैं जाकर के। तो सबसे पहले नंबर में पार्वती ने श्रद्धांजलि में जल लिया, और जैसे ही जल लिया है, जैसे ही छींटे लगाए और उस जल को छोड़ा, तो आज गंगा माँ ने देखा कि जल खाली चला गया। गंगा माँ ने कहा कि तुमने अपने पति को नहीं माना, नहीं पतिव्रता। पार्वती बोली, क्यों? जवाब दिया, याद करो पूर्व जन्म में तुमने अपने पति का हृदय दुखाया। कब? जवाब दिया, तब आप राजा दक्ष की बेटी थी, तुमने कहना नहीं माना था। अच्छा, पार्वती जी तो नीचे को नेत्र किए हुए खड़ी हैं। बारी आई ब्रह्माणी की। ब्रह्माणी ने श्रद्धांजलि में जल लिया, जैसे मंत्र पढ़ के छींटे लगाना चाहा, ब्रह्माणी का भी जल खाली चला गया। गंगा जी ने कहा, तुम्हारा भी जल खाली चला गया, बुरा ना लगे, विशेष बात कहूं। नारद जी की तरफ तीनों देवियां देखने लगी, ऐसा तो नहीं कि इनकी करामात हो, ये बनी बिगाड़ते बहुत जल्दी हैं। नारद जी ने कहा, हमारा इसमें क्या दोष, हम तो बड़ी दूर खड़े हैं। जवाब दिया, नहीं आप कम नहीं हो। जवाब दिया गंगा जी ने, मैं बताती हूँ कि किस लिए तुम्हारा जल खाली चला गया। याद करो, एक दिन की बात, तुम्हारे पति ने यज्ञ का अनुष्ठान ठाना, तो तुम्हें पता है शुभ काम में जोड़ा बहुत जरूरी होता है। जैसे या तो जोड़ा हो ना, अगर कोई शुभ कार्य है, जैसे कथा भागवत पूजन हवन इत्यादि, कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें जोड़ा बहुत जरूरी है, पति और पत्नी का। अगर पत्नी नहीं है तो महाराज अकेले बैठ सकते हो, अगर पत्नी है तो महाराज जोड़ा लगना बहुत जरूरी है। तब इन्होंने यज्ञ के लिए अनुष्ठान किया, तो ब्रह्माणी से कहा कि चलो उस यज्ञ में आप भी शामिल हो जाओ। किसी कारणवश ब्रह्माणी ने जवाब दिया कि मैं उस कार्य में नहीं जा सकती। देवताओं ने सलाह दी कि ऐसा करो, अगर नहीं बैठना चाहते तो मिट्टी की नकली ब्रह्माणी बना लो। अभी आपके आगे और आपके पति से कोई पराया वीर पुरुष कहे कि अगर तुम्हारी पत्नी नहीं तैयार हो रही, चलो पड़ोसिन को बुला लो, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हमारे होते हो पड़ोसिन की क्या जरूरत। महाराज माताओं बहनों को शौतियाटा बहुत होता है। ब्रह्माणी ने जो ही सुना कि क्या मेरे होते हुए मैं 7-8 की लंबी बैठी हो, जो दूसरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्माणी को बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्माणी ने क्रोध में आकर के आशब्द बोल दिए। ब्रह्माणी ने कहा, अगर सुनो, तुमने मिट्टी की ब्रह्माणी बनाई हमें छोड़ करके, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। देवताओं से कहा था क्या कि असली ब्रह्माणी छोड़ी अगर नकली से काम चलागी। ब्रह्माणी ने कह दिया कि असली ब्रह्माणी छोड़ी अगर
अरे नंगली से काम चलाओगी तो श्राप तुम्हें मैं दे दूंगी, तुम तीनों